Hello everyone, this is our English class and today we will start Utanka's Guru Dakshina. Once upon a time, when the wise men of India dwelt in forests and hermitages and made their homes of mud and straw, there lived in such a hermitage a young boy called Utanka. एक समय की बात है जब एक अच्छा आदमी जो जब अच्छे आदमी लोग जो है वो फॉरेस्ट में घूमा करते थे और घर बनाया करते थे अपने वहाँ पे जो स्पेशली जो सेंट्स हुआ करते थे वो बनाया करते थे और वो अपने मिट्टी और स्ट्रॉ जो कचर मतलब घास फूस होती है उससे कचरा मतलब उससे अपना घर बनाया करते थे मिट्टी में लीप करके उसको वहाँ पर ही उसी तरीके के एक सेंट के घर में रहता था एक छोटा बच्चा जिसका नाम था उतंका. Many years passed by and he grew up. Soon he had learned all that his master could teach him. कई साल बीते और वो बड़ा हो गया और जल्दी ही उसने सब कुछ सीख लिया था जो उसके मास्टर ने उसको सिखाया था. One day he went to his master and said, "Dear master, you have taught me all these years and I have never once repaid you." एक दिन की बात है वो अपने मास्टर के पास जाता है और अपने मास्टर से कहता है कि गुरुजी आपने मुझे इतने सालों से इतना कुछ सिखाया है और मैंने कभी भी आपको दक्षिणा नहीं दी है. टेल मी ऑफ सम गिफ्ट आई मे ब्रिंग यू दैट विल प्लीज योर हार्ट. मुझे कुछ ऐसी चीज़ बताएं जो मैं आपको भेंट इस तरह की भेंट दे सकूं जिससे आपका मन प्रसन्न हो सके. सो बेसिकली आपने हमने इस चीज़ के बारे में पहले भी आपने कहीं पढ़ा होगा कि गुरु दक्षिणा का जो है उस समय में बहुत ज़्यादा चलन था जब वहाँ पर आपको अपने गुरुओं को अपने जो टीचर्स हुआ करते थे उनको दक्षिणा के स्वरूप जो भी वो मांगा करते थे या जो भी वो चीज़ डिमांड करते थे वो देनी पड़ती थी भले ही आप वो कहीं-कहीं पे तो बहुत ज़्यादा सीवियर लेवल पे तक जाती थी कि कई बार जैसे कुछ टीचर्स होते थे वो कुछ ऐसी डिमांड कर देते थे कि वो इम्पॉसिबल होती थी लेकिन फिर भी वो करनी पड़ती थी क्योंकि उस समय का जब रहते थे यहाँ पे बच्चे जाकर के गुरुकुल के अंदर तब वहाँ पे उनके गुरु लोग उनको सिखाते थे और जो भी वो डिमांड करते थे वो करना पड़ता था. तो यहाँ पे भी उसी तरह की स्टोरी है कि यहाँ पर अपने मास्टर को वो पूछ रहा है कि आपको इतने सालों से आपने मुझे पढ़ाया है और मैंने आपको कभी भी रीपेड नहीं किया है, मैंने आपको कोई दक्षिणा नहीं दी है, तो आप मुझे बताएं कि किस तरह का गिफ्ट आप लेना चाहेंगे जो आपके मन को बहुत ही खुशी दे. His teacher said, "Child, there is nothing that I desire. Go to your mistress and ask her." अब यहाँ पे उसके टीचर कहते हैं कि बेटा ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो मेरे को खुशी दे, ठीक है, या मेरी इच्छा हो उस चीज़ को लेने की, तुम अपनी मिस्ट्रेस के पास जाओ और उनसे उससे पूछो, यानी कि अपनी कह सकते हैं अपनी फ्रेंड के पास जाओ और उससे पूछो या अपनी वुड बी वाइफ के पास जाओ और उससे पूछो. So Tanka went to his mistress and bowing low before her asked her if there was anything she desired. तो तंका अपनी मिस्ट्रेस के पास जाता है और उसके सामने झुक करके पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई इच्छा है जो तुम पूरी करवाना चाहती हो या तुम्हें कुछ चाहिए जो तुम काफ़ी समय से चाह रही हो जो तुम्हें चाहिए, तो वो उससे पूछता है. Yes, she replied, और वो बोलती है हाँ. I have long cherished a wish to wear the earrings worn by the queen. और वो बोलती है कि मेरी बहुत समय से इच्छा है कि मुझे उसी तरह के इयररिंग्स पहनने हैं जो क्वीन पहना करती है. गो टू हर एंड गेट देम फॉर मी. और ये उसे डिमांड करती है कि उसके पास जाओ और मेरे लिए लेकर के आओ, यानी कि क्वीन के पास जाओ और उसके इयररिंग्स लेकर के आओ. इन 4 days अ फीस्ट विल बी हेल्ड. 4 दिन में एक फीस्ट होने वाला है, एक भोज रखा गया है. आई वॉन्ट टू वेयर दैम ऑन दैट डे. और मैं उस दिन वही पहनना चाहती हूँ इयररिंग्स. गेट द इयररिंग्स फॉर मी एंड आई शैल नो ऑफ योर ट्रू डिवोशन. मेरे लिए वही इयररिंग्स लेकर के आओ और मैं तुम्हारी सच्ची जो भक्ति है उसको समझ जाऊंगी. तो यहाँ पे उसकी जो मिस्ट्रेस है उसने डिमांड कर दी है कि उसको क्वीन के इयररिंग्स पहनने हैं जो क्वीन पहना करती है. और अगर ये एक जनरली देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत बिजार चीज़ है क्योंकि क्वीन जो चीज़ पहन रही है वो आप कैसे पहन सकते हो और वही आपको पहनना है, तो ये अपने आप में इसकी थोड़ी सी वियर्ड डिज़ायर रखी है इसने. लेट्स सी अब बाकी क्या होता है. उदंका हियरिंग दिस वाज फिल्ड विद डिस्मे. उदंका जब ये सब सुनता है तो उसका दिल जो है बहुत ही छोटा हो जाता है और वो बहुत दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है. Nevertheless, he set out through the forest to the city where he knew the king dwelt. और इसके बावजूद भी वो जाता है उस जंगल में जहाँ पर उसको पता है, जो सिटी के पास में है, शहर के पास में, जहाँ पर किंग जो है अक्सर घूमा करता है. He had not gone far when he saw a huge bull coming towards him. वो ज़्यादा दूर तक नहीं गया होता है जब भी वो देखता है कि उसके नज़दीक एक बहुत बड़ा
बुल जो है उसके करीब आ रहा है. As it drew nearer, Utanka saw seated upon the bull a man so large that he drew back in fear. जैसे ही वो बुल पास तक उसके पास में पहुंचता है तो उतंका देखता है कि उस बुल के ऊपर एक बहुत बड़ा आदमी बैठा हुआ है और उसको देखते ही वो डर के पीछे हो जाता है. But the man called out, Utanka, drink this. He held out a cup full of dirty water. और फिर लेकिन वो व्यक्ति जो है उसको आवाज़ लगाता है और बोलता है उतंका इसको पियो और उसके सामने गंदा पानी का कप जो है वो बढ़ा देता है. उतंका turned his head away but the man said drink उतंका it will help you on your way. तब भी उतंका अपना सर जो है वो गंदे पानी का जो कप उसकी तरफ वो बढ़ाता है वो व्यक्ति जो बुल पे बैठा होता है तो वो अपना सर घुमा लेता है उतंका और फिर भी वो व्यक्ति बोलता है ड्रिंक उतंका इसको पियो उतंका ये तुम्हें अपने तुम्हारे रास्ते में तुम्हारी जर्नी में तुम्हें हेल्प करेगा. एट लास्ट ही केम टू द पैलेस ऑफ द किंग और फिर उसके बाद वो राजा के पैलेस तक पहुंचता है. ही बोल्डली वेंट इनसाइड एंड डिड नॉट स्टॉप टू लुक अबाउट हिम टिल ही सॉ द किंग हिमसेल्फ सीटेड अपॉन द रॉयल थ्रोन. वो बहुत ही बोल्डली अंदर घुसता है और रुकता नहीं है जब तक कि वो राजा को देख नहीं लेता और फिर राजा उसको मिल जाता है अपने सिंहासन पे बैठा हुआ. Sir, said Utanka, bowing low, I have come from a hermitage in the forest many miles from here. अब उतंका उसके सामने राजा के सामने झुक कर के बोलता है कि सर मैं झुक कर के बोलता है आदर दिखाते हुए कि मैं यहाँ पे एक आया हूँ एक हर्मिटेज से जो कई मील दूर फॉरेस्ट के अंदर है. My mistress desired to wear the earrings of the queen on the feast day, and if I do not take them to her, I will lose favor in my teacher's eyes. अब वो उसके सामने बताता है कि मेरी मिस्ट्रेस को इच्छा है कि वो आपकी क्वीन के इयरिंग्स पहने फीस्ट वाले दिन भोज वाले दिन और अगर मैं ये नहीं करता हूँ कंप्लीट तो मैं मेरी टीचर के आंखों के सामने अपना भक्ति खो दूंगा अपना विश्वास खो दूंगा. The king smiled kindly upon the boy. You must ask the queen, he said. Go to her chamber and ask her. King जो है ये सब सुन करके मुस्कुराता है और दयालुता से उसको बोलता है कि तुम क्वीन के पास जाओ और उनसे पूछो वो वहाँ पर उनके चैम्बर में जाके उनसे पूछो. तंका went to the queen's chamber but he could not find her. तंका क्वीन के चैम्बर में जाता है लेकिन वहाँ पर उसको वो मिलती नहीं है. He went back to the king and said, Sir, I cannot find her. और वो वापस राजा के पास जाके बोलता है कि मैं ढूंढ नहीं पाया उनको. The king looked at the Utunka as he stood there with the dust of travel upon his clothes and his hands and feet dirty and stained. Is that how you would go to the queen? He said. अब राजा उठता है और उतंका की तरफ देखता है उसके कपड़े मैले कुचले क्योंकि वो ट्रैवल करके आता है तो धूल में सट पूरे लिपटे हुए होते हैं उसके कपड़े हाथ गंदे पैर गंदे धब्बे लगे हुए. और फिर राजा से पूछता है क्या तुम इस तरीके से रानी से मिलोगे क्या इस तरीके से रानी से मिला जाता है. और तंका फेल्ट अशेम्ड उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है. वॉश्ड एंड क्लीन एंड ही अगेन वेंट इन सर्च ऑफ द क्वीन. दिस टाइम ही फाउंड हर. वो नहाता है अपने कपड़े साफ करता है और फिर वापस से क्वीन की सर्च में जाता है और इस समय उसको क्वीन मिल जाती है. The queen held out her hand and Utanka saw the earring sparkling in her palm. अब क्वीन जो है वो अपना हाथ बढ़ा करके देखती है उतंका की तरफ और उतंका देखता है कि उनके हाथ में उनकी हथेली पर इयररिंग्स रखे होते हैं चमक रहे होते हैं. यू आर अ गुड चाइल्ड उतंका शी सेड और वो बोलती तुम एक अच्छे बच्चे हो उतंका. आई गिव यू द इयररिंग्स विलिंगली मैं तुम्हें इच्छा के अनुसार इयररिंग्स दे दूंगी बट beware these earrings have long been coveted by the serpent king do not lose them. अब वो उसे चेतावनी देती हैं कि ये जो इयररिंग्स हैं ये जो सरपेंट किंग है उसकी नज़र है इस पे और इनको खोना मत. So that's all for today. We have studied one page of it and more than one page of this. And I would like to give you a suggestion. But please go through glossary before uh, going through the chapter because it will help you to understand the difficult words mentioned in the chapter. So we studied till here. We'll continue in tomorrow's class. Okay. Have a nice day ahead, students. God bless you all.